छोटा जग्गू कौवा बहुत खुश था क्योंकि आज उसे स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां हो गई थीं। मम्मा मम्मा, मैं आज सागर वाले जंगल दादो के पास जा रहा हूँ। जग्गू बेटा, मगर याद रखना वहाँ जाकर कोई उल्टी सीधी शरारत न करना। नहीं नहीं मम्मा, इस बार मैं तोते अंकल के आम भी नहीं चुराऊंगा। अब मैं जाऊँ? जाओ बेटा। फिर जग्गू खुशी खुशी अपने घर से निकलता है। चिड़िया का बेटा कुकू जग्गू कौवे का दोस्त था, इसलिए जग्गू कौवा रास्ते में कुकू के घर जाता है और उससे कहता है, कुकू, मैं अपनी दादो के पास जा रहा हूँ। मैं वहाँ कुछ दिन रहूँगा। क्या तुम भी मेरे साथ जाओगे? यार जग्गू, मेरा दिल तो बहुत कर रहा है, मगर मेरी मम्मा नहीं मानेगी। चलो हम तुम्हारी मम्मा को मना लेते हैं। कहाँ है आपकी मम्मा? मेरी मम्मा नदी पर पानी पीने गई हुई है। फिर जग्गू कौवा और चिड़िया का बेटा नदी पर जाते हैं। आंटी आंटी, मुझे मम्मा ने भेजा है, मैं अपनी दादो के पास जा रहा हूँ। मम्मा ने कहा है कि मैं कुकू को भी साथ ले जाऊँ। मगर जग्गू, ये तो हाँ ऐसा ही है, मगर तुम चुप करो। जग्गू बेटा, कुकू ने तो अभी छुट्टियों का होमवर्क भी लिखना है और भी बहुत सारे काम है। मम्मा प्लीज, जग्गू मेरा दोस्त है, हम दोनों दोस्त साथ रहेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। मम्मा प्लीज मान जाए। और आंटी, हम दोनों अपना होमवर्क भी वहीं लिख लेंगे। फिर मम्मा चिड़िया बच्चों की जिद के आगे हार जाती है। ठीक है कुकू बेटा, कोई शरारत ना करना और किसी को तंग भी ना करना। आंटी चिड़िया बहुत अच्छी हैं। मम्मा मान गई, मम्मा मान गई। जग्गू और कुकू ऐसे उछलने लगते हैं और फिर वो दोनों सागर वाले जंगल जग्गू की दादी के घर की तरफ उड़ते हैं। जग्गू कौवा कई बार अपनी मम्मा के साथ वहाँ गया था, इसलिए जग्गू कौवे को रास्ते का बहुत अच्छे से पता था। शाम होने से पहले पहले वो दोनों जग्गू की दादी के घर पहुँच जाते हैं। मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरा जग्गू आ गया। मगर बेटा, ये कौन है आपके साथ? दादी दादी, ये मेरा दोस्त है, ये रानो चिड़िया का बेटा है, कुकू है इसका नाम। अच्छा, तो आप रानो के बेटे हो, फिर तो आप बहुत अच्छे होगे, अपनी मम्मा की तरह। तुम्हारी मम्मा भी बहुत अच्छी चिड़िया है बेटा। दादी, हम थोड़ी देर बाहर खेल आए? जाओ जाओ बेटा, घूमो फिरो, ये जंगल आपका अपना ही है। फिर जग्गू और कुकू बाहर चले जाते हैं। कुकू, चलो हम चोरी करते हैं। चोरी? ना बाबा ना, मैं तो चोरी नहीं करूँगा, मुझे मम्मा मारेंगी। मम्मा कहती है कि चोरी करना बुरी बात होती है। तुम भी बड़े पागल हो, तुम्हारी मम्मा को कैसे पता चलेगा कि हमने चोरी की है? हम कौन सा घर जाकर बताएंगे? हाँ यार जग्गू, ये बात तो है, मगर हम क्या चोरी करेंगे? तुम मेरे साथ चलो। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। हरियाली तोती और तोता सोए हुए थे। आम के पेड़ के नीचे ठंडी छाँव थी। तोता और तोती तो खर्राटे ले रहे थे। तुम यहाँ बैठकर तोते और तोती का ध्यान रखो और मैं बाग में जाकर आम तोड़ता हूँ। ध्यान से, अगर मम्मा को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। फिर जग्गू कौवा तोते के आमों के बाग से आम चुराने चला जाता है। क्या पके क्या कच्चे, जग्गू तो आम तोड़ तोड़ कर गिराता रहता है और कुछ पके हुए आम लेकर वहाँ से भाग जाता है। कुकू भी जग्गू के साथ था। थोड़ी दूर नदी के पास जाकर दोनों छोटे बच्चे आम खाते हैं। वाह, चोरी के आम तो कुछ ज्यादा ही मीठे हैं। जग्गू यार, एक बात कहूँ? कहो दोस्त। मैंने पहली बार चोरी की है, मगर बहुत मजा आया। इसीलिए तो मैं हमेशा चोरियाँ करता हूँ। मेरे पापा भी ऐसे ही चोरियाँ करते हैं। अब तो मेरी मम्मा भी कभी कभी चोरी कर लेती है। शाम हो रही थी, अंधेरा बढ़ रहा था। जग्गू कुकू को साथ लेकर अपनी दादी के घर चला जाता है। बच्चों, दाना खा लो, अगर भूख लगी है तो।
दाना कौन खाएगा दादी, हमने चोरी के आम खाए हुए हैं। क्या कहा? कुछ नहीं दादो, मैंने और मेरे दोस्त ने अभी अभी रास्ते से दाना खा लिया। फिर रात को जग्गू और कुकू सो जाते हैं। जग्गू तो पक्का चोर था, मगर कुकू ने पहली बार चोरी की थी, उसे ये काम नया लगा था। सुबह हो जाती है, जग्गू और कुकू फिर से घर से निकल जाते हैं। आज वो दोनों दोस्त सारा दिन दूसरों की चोरियां करते हैं। कभी बुलबुल के फूल चुराते हैं, तो कभी कबूतर की दुकान से कैंडीज। वो दोनों सारा दिन आवारा फिरते हैं। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं। कुकू, आज हम वापस जाएंगे। मगर यार, मैंने तो छुट्टियों का काम भी नहीं दिखा, मम्मा पूछेंगी, मुझे डर लग रहा है। तुम मम्मा से झूठ बोल देना। मम्मा कहती है झूठ बोलना बुरी बात है, तो फिर बता देना कि मैं तो वहाँ चोरियाँ करता रहा हूँ। ना जग्गू, मेरे दोस्त, कहीं तुम मेरी मम्मा से ये बात न कर देना। फिर वो दोनों दोस्त वापस अपने जंगल चले जाते हैं। जग्गू, क्या कुकू भी तुम्हारे साथ गया था? हाँ मम्मा, और मैंने कुकू को भी चोरियाँ करनी सिखा दी हैं। जग्गू, सच? वो चिड़िया का बच्चा तो बहुत अच्छा है। मम्मा, जो मेरे साथ रहेगा वो कैसे अच्छा रह सकता है? जग्गू हंसते हुए अपनी मम्मा को सब बताता है। मेरा बेटा खुश तो है ना अब? मम्मा, वहाँ बहुत मस्ती की मैंने और जग्गू ने। मम्मा, वहाँ आमों का बाग भी था। बेटा, चोरी तो नहीं की आपने वहाँ से? नहीं मम्मा। फिर कुकू की मम्मा नदी पर चली जाती है। कुकू घर में बोर हो रहा था। उसकी आदतें तो जग्गू ने 2 दिन में ही बिगाड़ दी थी। मम्मा के पैसे चोरी करता हूँ और कुल्फी वाले अंकल बख्शी से कुल्फी खाता हूँ। कुल्फी वाले की घंटी की आवाज सुनकर कुकू ऐसे सोचता है। कुकू अपनी मम्मा के पैसे चोरी करता है और बाहर चला जाता है। मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। घर में कुकू नहीं था और अलमारी भी खुली थी। अलमारी किसने खोली होगी? जब मम्मा चिड़िया अलमारी में देखती है तो वहाँ उसके रखे हुए पैसे भी ना थे। कुकू ऐसा नहीं कर सकता, मेरे बच्चे ने तो आज तक चोरी नहीं की, मैं अभी देखती हूँ। मम्मा चिड़िया जल्दी से बाहर जाती है। कुकू कुल्फी वाले पक्षी के पास खड़ा था। मम्मा चिड़िया भी वहाँ चली जाती है। कुकू बेटा, कहाँ है वो पैसे? कहाँ है जो आप घर से चुरा कर लाए हो? कुकू, कौन से पैसे मम्मा? मैंने तो नहीं चुराए। डर के मारे पैसे कुकू के पंख से नीचे गिर जाते हैं। मम्मा चिड़िया वो पैसे उठा लेती है। क्या मेरा बेटा ऐसा भी कर सकता है? मम्मा चिड़िया रोती हुई वापस घर चली जाती है। अपनी मम्मा के आंसू देखकर कुकू भी रोने लग जाता है। मुझे माफ कर दे मम्मा, मैं बुरे दोस्त के साथ रहकर बुरा हो गया था। मैं वो सब भूल गया जो आप मुझे बचपन से सिखा रही हैं। मम्मा, मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। फिर मम्मा चिड़िया रोती हुई अपने बेटे को गले से लगा लेती है। मेरी जान, आपकी मम्मा को आप पर विश्वास है और आप कभी भी अपनी मम्मा का विश्वास न तोड़ना मेरे बच्चे। फिर वो माँ बेटा खुशी खुशी नदी पर पानी पीने चले जाते।